डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो पूरा सीक्वेंस अपना टाइमलाइन पे ले आते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं और अगर नोइंगली या अननोइंगली वो जो ड्राइव पे आपका डेटा पड़ा होता है और उसका अगर कोई फोल्डर का नाम चेंज हो जाए तो आपको फिर उस मीडिया को दोबारा से लिंक करना पड़ जाता है, यानी कि उस पर एक मैसेज आ जाता है कि उसकी सारी फाइलें आपकी टाइमलाइन की हैं वो ऑफलाइन हो जाती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपने उसको बेसिकली दोबारा से उस फोल्डर को लिंक करना होता है। चूंकि प्रीमियर उस वक्त वो पुराने फाइल नेम वाली फोल्डर को वो ढूंढ रहा होता है। जब वो उसको फोल्डर नहीं मिलता, वो फाइंड आउट करता है अपनी पूरी ड्राइव में, जब वो उसको नहीं मिलता तो फिर वो उसको ऑफलाइन दे देता है। यानी कि आपने सिर्फ उस फोल्डर को एक क्लिप को आप लिंक करवाएंगे तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूं। यानी कि यहां पे देखें कि मेरे पास ये एक टाइमलाइन जो मैंने अपना सीक्वेंस एडिट किया है, ये यहां पे 5 शॉट हैं। बेसिकली ये पूरा मेरा सीक्वेंस एडिटेड है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये शॉट पड़े कहां हुए हैं मेरी ड्राइव में। अगर मैं इस अपने ब्राउजर में जाऊं तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन 1। ये इसके अंदर देखें तो ये तीनों शॉट्स जो मेरे हैं बेसिकली वही ये इधर इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इसके प्रोजेक्ट में भी देखें तो ये वही 3 शॉट हैं बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ये काट के रखे हुए हैं। अब अगर कहीं पे कॉपी करते हुए या कुछ भी करते हुए अगर मेरे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन 1 की जगह 1 2 3 रख देता हूं। जैसे ही मैं इसको ये इसको करूंगा तो आप देखेंगे जब मैं वापस प्रीमियर में आऊंगा तो ये फौरन सारी चीजें ऑफलाइन कर देगा। यानी कि ये आपका सीक्वेंस तो पड़ा होगा, उसके अंदर शॉर्ट भी एडिटेड पड़े होंगे, बट ये कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा। आपका जो मीडिया है वो ऑफलाइन दिखा रहा होगा। यानी कि वो उसको समझ नहीं आ रही होगी ये कौन से वाली क्लिप अब यहां पे वो लगाएगा। तो इस काम के लिए आपके पास ये फॉरेन लिंक मीडिया का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहां पे आप फाइल नेम की सर्च के डिफरेंट ऑप्शन है। बाई नेम भी ढूंढ सकते हैं, बाई एक्सटेंशन भी ढूंढ सकते हैं और क्लिप आईडी के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ईजी तरीका यही है कि किसी भी एक क्लिप को आपने सेलेक्ट करना है और यहां से आपने दोबारा से उसको लोकेट कर देना है। अगर वो आप इसको ऑफलाइन ही रखना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली इसको ऑफलाइन कर देना है। अगर सारे क्लिप को करना है तो ऑफलाइन ऑल कर देना है। अगर किसी एक क्लिप को ऑफलाइन रखना है तो आपने सिंपली यहां पे ऑफलाइन करना है। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैंने तो वापस इस क्लिप को लेके आना है। तो मुझे किसी भी एक क्लिप को, यानी कि जो मेरे पास है लास्ट पे 1539 क्लिप, इसको मैंने लोकेट करना है। तो मैं लोकेट में जाऊंगा, जहां पे भी आपका वो चेंज किया हुआ फोल्डर पड़ा होगा, सिंपली देखिए मैं दोबारा अपने डेस्कटॉप पे आया हूं। डेस्कटॉप के अंदर ये मेरा वो फोल्डर था जो सिंक्रोनाइजेशन 1 के बाद मैंने इसका नाम चेंज किया था सिंक्रोनाइजेशन 1 2 3। जब मैं इस के अंदर जाके उस वाले क्लिप को यहां पे अगर मैं डिस्प्ले ओनली एग्जैक्ट नेम फाइल मैच करूंगा तो ये एग्जैक्टली वही वाला सिलेक्ट आ जाएगा। अगर मैं ये नहीं रखूंगा तो सारे ही आ जाएंगे। बट अगर मैं इसको चेक रखूं तो मुझे सहूलत ये मिलेगी कि बाकी सारे वो फाइलें छोड़ के सिर्फ वही एक फाइल दिखा देगा जो मैं लोकेट करना चाह रहा हूं। तो मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। ये तमाम के साथ ये देखें दोबारा ये अपनी ओरिजिनल हालत में ये आ जाएंगे। अब ये तो हो गया आपका लिंक मीडिया। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने एक फाइल के साथ, अक्सर ये होता है कि आपके पास एक रॉ फुटेज होती है जो कि लो रेजोल्यूशन की होती है और वो आप उसके साथ एडिट कर देते हैं टाइमलाइन पे। फिर आप क्या करते हैं कि उस रॉ फुटेज को आप रिप्लेस कर देते हैं किसी हाई डेफिनेशन वीडियो के साथ, ताकि आपके सिस्टम पे एडिटिंग के दौरान उस पर ज़्यादा लोड ना रहे, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और बाद में जब आप फाइनल आउटपुट रेंडर निकालना चाहें तो आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू वो अपना जो लो रेजोल्यूशन वाला फाइल थी वो आप रिप्लेस कर देते हैं हाई रेजोल्यूशन वाली फाइल के साथ। तो वो कैसे करते हैं ताकि आपको वो हाई रेजोल्यूशन वाली फाइल के साथ जब आप एडिट करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके सिस्टम पे बहुत लोड होता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी नहीं रहती। तो यहां पे मिसाल के तौर पे मेरी एक फाइल है ये वाली, यानी कि जिसका है 1552 नाम का एक फोल्डर है। मैं यहां से इस पे राइट क्लिक किया, ये मैंने रिप्लेस करनी है और यहां से मैं सबसे पहले जाऊंगा उसके अंदर रिवील इन द प्रोजेक्ट के अंदर। मैं अगर इसको यहां पे रिवील इन द प्रोजेक्ट में गया तो बेसिकली ये वो मेरी फाइल है जो यहां पे ये यूज हुई है, जो कि ऑब्वियसली मैं बताना चाह रहा था जिसको आपने चेंज करना है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके अगर सिंपली यहां पे रिप्लेस में चला जाऊं, रिप्लेस फुटेज में जाऊं, तो यहां पे अगर मैं जो भी वीडियो इस पे देना चाहूं तो मैंने इस पे आपको, चलें मैं इस पे ये एक वीडियो सेलेक्ट की है, ये रिप्लेस करना चाह रहा हूं तो मैंने सिंपली इसको ओपन किया। ये देखिए यहां पे वो ऑटोमेटिक, जो मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरी फाइल यहां से ये देखें
चेंज हो गई है। ये बिल्कुल मुझे मतलब सिंपली मैंने एक क्लिक किया, अगर ये फाइल 100, 200, 500 या जितनी भी जगह पे टाइमलाइन पे पड़ी होगी वो आपको 1 बाय 1 खुद से मैनुअली नहीं रखनी पड़ेगी, आपको वो सिंगल क्लिक में वो सारी की सारी वो अपडेट कर देगा। सो ये बहुत हेल्पफुल टूल आपके लिए रहता है, नंबर 1। नंबर 2 एक और यहां पे फीचर है, देखें मैं कंट्रोल फिलहाल जी करता हूं, बल्कि इसको दोबारा जाके मैं इस फाइल को वापस उसी वाली फाइल के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेस फुटेज में मैं गया और ऑब्वियसली मेरे डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल पड़ी हुई थी सिंक्रोनाइज 1 के साथ। तो ये फाइल नंबर कौन सा था मेरा, ये था। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये देखें ये उसके साथ ये वापस होगी। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप ढूंढना चाहें कि अगर आपके पास टाइमलाइन पे कोई क्लिप पड़ा हुआ है और वो देखना चाह रहे हैं कि वो वाला क्लिप कहाँ पे पड़ा हुआ है आपके फोल्डर सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए भी आप किसी भी क्लिप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आपको रिवील, जिस तरह ये रिवील इन द प्रोजेक्ट है, ये क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट बिन के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं और बहुत मतलब ज़्यादा फोल्डर हैं, आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल है। तो सिंपली आपने किसी भी क्लिप पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने रिवील इन द प्रोजेक्ट करना है और वो जहां पे भी होगा वो देखें क्लिप वो हाईलाइट कर देगा। इसी तरह राइट क्लिक करके जब आप रिवील इन द फाइंडर करेंगे, रिवील इन फाइंडर करेंगे, तो इस सिस्टम में जहां पे भी पड़ी होगी वो वाला आपका एक्सप्लोर में जाके वो ओपन कर देगा। तो यहां से आप इस फाइंड को लोकेट भी कर सकते हैं फाइल को, और जहां पे भी आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है इसके बाद आपको रिप्लेस फुटेज और मीडिया ऑफलाइन और फिर रिवील इन द फाइंडर ये क्या होता है इसके बारे में आगाही मिल गई होगी। सो अब तक के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।